शब्द आएगा, जरा ध्यान दो। जब प्रश्नावली में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक शब्द आएगा सम दूरस्थ। अब थोड़ा शांत रहो, कोई आवाज नहीं करेगा, चुपचाप समझो। यहाँ पर सम दूरस्थ कई क्वेश्चन में आएगा। इस सम दूरस्थ का मतलब क्या होता है? सम दूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर, समान दूरी पर। ठीक है, कहीं के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ मिलेगा समान दूरी पर। ठीक है, अगर समान दूरी लिखा रहे या समदूरस्थ लिखा रहे, दोनों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, चाहे समान दूरी हो चाहे समदूरस्थ हो। क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन में कहेगा कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है, उसका निर्देशांक कुछ दिया होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट का निर्देशांक क्या है, x, y। थोड़ा ध्यान से समझना। कोई बिंदु है P और उसका निर्देशांक कितना है, x, y। और इस बिंदु P से कोई दो बिंदु समान दूरी पर है, कोई दो बिंदु समान दूरी पर है। मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, जो PA है वह बराबर है PB के। समान दूरी का मतलब ये जो दोनों बिंदु A और B हैं, P से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या हुआ, जो PA है वह बराबर है किसके, PB के। जो PA है बराबर किसके है, PB के। इन दोनों के निर्देशांक दिए होंगे। मान लेते हैं इसका निर्देशांक है x1, y1 और इस बिंदु का निर्देशांक है x2, y2। यहाँ पर हमको तीन निर्देशांक के बारे में पता चल रहा है। एक बिंदु P है, इसका कुछ निर्देशांक होगा। एक बिंदु A है, इसका कुछ निर्देशांक होगा। एक बिंदु B है, इसका कुछ निर्देशांक होगा। जो बिंदु P से A की दूरी है, वही दूरी बिंदु P से B की भी है। उसी को हम क्या बोलेंगे, समदूरस्थ। इस कंडीशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये भी समझ लो। पूछा जा सकता है कि x y में संबंध स्थापित कीजिए। पहला टाइप ये होगा, x और y में संबंध स्थापित कीजिए। हो सकता है कि इन दोनों निर्देशांकों को दिया हो, इन दोनों में से किसी एक का मान ज्ञात करना हो। जैसे x का मान ज्ञात कीजिए, y का मान ज्ञात कीजिए, या इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। कुल मिला के इसका निर्देशांक नहीं दिया होगा और इसी को ज्ञात करना होगा अधिकतर क्वेश्चन में। तो करना क्या होगा, अभी मैंने कहा जो PA होगा वो किसके बराबर होगा, PB के। और दूरी का सूत्र मैं पढ़ाया हूं कल। दूरी का सूत्र क्या पढ़ाया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का होल स्क्वायर होगा। और इसके बीच की दूरी क्या होगा, x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर। ऐसे तो होगा। कल जब बताया था मैं दूरी के सूत्र में, अगर कोई दो बिंदु है, एक है x1, एक है y1 और एक बिंदु है x2 और एक बिंदु है y2, यही तो बताया था। अगर इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो तो अगर इसके बीच की दूरी कितनी है, हम d मान लेते हैं। d मतलब डिस्टेंस। इसके बीच की दूरी क्या होगी, करड़ी में क्या होगा, करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस करड़ी में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही तो बताया था। इतना मात्रक आगे मैं लिखा था शायद, मात्रक। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। यही कल पढ़ाया गया था कि दो दिए हुए बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ भी वही काम करेंगे। हम क्या करते हैं, दोनों दूरियों का वर्ग कर लेते हैं। दोनों दूरियों का क्या कर लेते हैं, वर्ग करने से होगा क्या, दोनों वर्ग करने से कड़ी का चिन्ह हट जाएगा, कड़ी का चिन्ह हट जाएगा। इसका मतलब अगर हम PA की दूरी की बात करें, क्या होगा, x1 माइनस x का होल स्क्वायर, या ऐसे भी कर सकते हैं x माइनस x1 का होल स्क्वायर।
चाहे इसमें से इसको माइनस करो, चाहे इसमें से इसको माइनस करो, क्योंकि हम वर्ग करेंगे और वर्ग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसे लिखता हूँ x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी लिखते हैं, x माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, y माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये जितने भी समदूरस्थ के क्वेश्चन हैं कुछ इसी पे सॉल्व होंगे, ठीक है। जितने भी समदूरस्थ या समान दूरी के क्वेश्चन हैं इस फार्मूले पे सॉल्व होंगे। अब हो क्या सकता है, इस p का निर्देशांक कुछ ऐसे हो सकता है, इस p के जगह पर लिखेगा, बिंदु p की अगर बात करें, अगर यहाँ लिखेगा x अक्ष, कहीं कहीं में लिखा हुआ मिलेगा x अक्ष, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा x अक्ष से कोई दो बिंदु समान दूरी पर है, तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, तब यहाँ x कामा y की जगह पर लेंगे x कामा 0, ठीक है। इसका मतलब जहां जहां x है यहाँ पर वहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पर इस बिंदु P की y अक्ष की बात करें तो y अक्ष का निर्देशांक क्या होता है, 0 कामा y, तब इस बिंदु P के जगह पर हम क्या लेंगे, 0 कामा y। यहाँ तीन कंडीशन बने, एक तो x कामा y बन सकता है, एक x कामा 0 बन सकता है और एक 0 कामा y। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस पर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या लिखा है, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन संबंध का है, ताकि बिंदु x कामा y 7 कामा 1 और 3 कामा 5 से क्या हो, समदूरस्थ हो। किससे समदूरस्थ है, x कामा, सेम वही चीज बनेगा। देखो ये बिंदु P हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, इसका निर्देशांक क्या है, x कामा y, यही तो है। बाकी दो बिंदु का निर्देशांक दिया है, एक है 7 कामा 1, 7 कामा 1 और दूसरा क्या है 3 कामा 5, ठीक है। x और y के बीच में संबंध स्थापित करना, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अभी वहाँ क्वेश्चन में साफ साफ दिखा है कि समदूरस्थ है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, जो PA का वर्ग होगा वो बराबर होगा, जो PA का वर्ग होगा वो बराबर होगा PB के वर्ग के, होगा। देखो यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, PA का जो वर्ग होगा। अब PA का लंबाई अगर ज्ञात करो तो क्या आएगा, PA का मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो x वाले में से x वाले को माइनस करेंगे, y वाले में से y वाले को, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर। अब यहां से आते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद से अलजेब्रा स्टार्ट होता है। कहने का मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, 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 यही तो होगा। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, पहले का वर्ग x का वर्ग क्या होगा, x वर्ग होगा a स्क्वायर प्लस क्या होता है b स्क्वायर, b कितना है 7, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 गुणे x गुणे 7, तो 2 सत्ते 14x प्लस उसको करते हैं y माइनस 1 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 2 गुणे इन दोनों का गुणा, तो माइनस 2y होगा बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 माइनस 3 दूना 6x प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर,
वाई स्क्वायर प्लस 25 2 पच्चे 10 माइनस 10 वाई। कुछ समझ में आया कैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ है? इसका वर्ग प्लस 2 गुणे इन्हीं दोनों का गुणा, ठीक है, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग माइनस 2 गुणे इन दोनों का गुणा। देखो 2 सत्ते 14 एक्स, वाई का स्क्वायर वाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 2 गुणे वाई गुणे 1 क्या होगा? 2 वाई होगा। एक्स का वर्ग एक्स स्क्वायर 3 का वर्ग 9 6 कौन बोला 2 तियां 6 एक्स हुआ। वाई का वर्ग वाई स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और 2 पच्चे 10 वाई। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। अच्छा यहाँ कुछ कट रहा है क्या? जरा ध्यान दो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है ना। अब जरा ध्यान दो, यहाँ पर माइनस 14 एक्स है, माइनस 14 एक्स, और कहीं एक्स है क्या? ढूंढो। माइनस 6 एक्स इधर है, बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस 6 एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब वाई वाले की बात करते हैं। यहाँ पर माइनस 2 वाई है, माइनस 2 वाई, ठीक है, और यहाँ पर है माइनस 10 वाई। इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 10 वाई होगा ना, बराबर। या तो सबको इधर लाते हैं। 49 और 1 कितना हुआ? 50, ठीक है। इधर क्या है? 9 25 9 34, और इधर आएगा माइनस 34 होगा, बराबर क्या हुआ? 0। कोई दिक्कत तो नहीं ना? माइनस 14 एक्स प्लस 6 एक्स क्या होगा? माइनस 8 एक्स, ठीक है। 10 में से 2 घटेगा प्लस 8 वाई। 50 में से 34 घटेगा क्या होगा? प्लस 16 और बराबर 0। कुछ कॉमन है क्या? ठीक है, हम माइनस 8 कॉमन ले लेते हैं। माइनस 8, अगर माइनस 8 कॉमन लेंगे सिंबल भी चेंज होगा। यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ होगा माइनस वाई, यहाँ होगा माइनस 2 बराबर 0। अच्छा माइनस 8 इधर आएगा तो बट्टी हो जाएगा ना, इसका मतलब माइनस 8 तो खत्म हो जाएगा। बचा क्या फाइनली? एक्स माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, एक्स और वाई में संबंध स्थापित हो गया, यानी एक्स और वाई में समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। शायद 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 या 3 नंबर में हो सकता है, पता नहीं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हुआ तो बताओ। ये छठा एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी के बुक में भी ये क्वेश्चन है। चलो सातवां जरा ध्यान दो। क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहला यही काम होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पार्ट दिया गया है जरा पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो ए 6,5 तथा बी -4,3 से समान दूरी पर है। समान दूरी आया, समदूरस्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो काम वही करना है, काम वही करना है। एक ए मान लो और एक बी, ए और बी दिया ही है। ए का निर्देशांक कितना है? ए का निर्देशांक कितना है? 6,5, ठीक है, और बी का -4,3। इसका निर्देशांक कितना है? क्या लिखा है? वाई अक्ष। और जब वाई अक्ष होता है तो क्या लेते हैं? 0, तो समझ में आया? जब वाई अक्ष रहेगा तो क्या लेंगे? 0, फिर वही काम, फिर सेम टू सेम ये दोनों बराबर हैं। जो पी ए का वर्ग होगा बराबर होगा पीबी के वर्ग के। जो पी ए का वर्ग होगा वो बराबर होगा पीबी के वर्ग के। करते हैं, क्या होगा? 0 - 6 का होल स्क्वायर, यही तो होगा ना। 0 - 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई -5 का होल स्क्वायर बराबर। हाँ, यहाँ से करते हैं 0 - -4, 0 + 4 हो जाएगा ना। 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, y-3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे वाई का मान आएगा और वाई अक्ष का निर्देशांक निकल के आ जाएगा। जरा ध्यान दो, -6 का स्क्वायर क्या होगा? 36 होगा, ठीक है। y -5 का होल स्क्वायर क्या होगा?
वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। अब इतना तो कर सकते हो ना। 4 का वर्ग कितना होगा? 16। 4 का वर्ग 16, y माइनस 3 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 दूना 6y हुआ। वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया, वाई स्क्वायर तो खत्म हो गया। 36 और 25 कितना होगा? 36 और 25 61, 61 माइनस 10y बराबर 16 और 9 25 माइनस 6y। y वाले को एक तरफ करते हैं, माइनस 10y, ये माइनस 6y इधर आएगा, प्लस 6y होगा बराबर 25, 61 इस साइड आएगा, माइनस 61 होगा। माइनस 10 प्लस 6 कितना होगा? माइनस 4 होगा। सिंबल का ध्यान देना, ठीक है। 25 में से 61 घटाओ, कितना आएगा? 36, तो माइनस 36 होगा। माइनस से माइनस कटा, 4 से 36 कटेगा, 4 9 36। y का मान कितना आया? 9, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या बनेगा भाई? इस बिंदु का निर्देशांक बनेगा 0, y का मान कितना आया है? 9। ये आंसर होगा, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत? 0, 9 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें, क्या क्वेश्चन है एक बार जरा देखते हैं। ये समान दूरी पे नहीं है, ये मत कहना कि यहाँ कहीं समान दूरी लिखा तो नहीं है। तो समान दूरी का क्वेश्चन होगा तो हमको समान दूरी शब्द या समदूरस्थ शब्द दिखाई देगा, ठीक है। देखो मैं 2 क्वेश्चन बताया, एक में समदूरस्थ लिखा था शायद, एक में समदूरस्थ लिखा था और एक में समान दूरी लिखा था। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा है? किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था की है, ठीक है। निकिता, गरिमा और जीविका ए बी सी पर बैठी हैं। 3 लड़कियां हैं, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु पर बैठी हैं। तीनों बिंदुओं का निर्देशांक दिया गया। क्या आप सोच सकते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। जरा ध्यान दो, 3 लड़कियां हैं, तीनों 3 बिंदु पे बैठी हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि तीनों एक लाइन में बैठी हैं या एक सीधी रेखा में बैठी हैं कि अलग अलग बैठी हैं। एक सीधी रेखा में मान लेते हैं एक सीधी रेखा में ही बैठी हैं, एक यहाँ पर बैठी है, एक यहाँ पर बैठी है और एक यहाँ पर बैठी है। एक सीधी रेखा में हो गई, हम मान लेते हैं एक सीधी रेखा में, ठीक है। हमेशा ध्यान देना, जब कोई अगर ये तीनों एक सीधी रेखा में बैठी होंगी, इसका मतलब ये होगा जो AB प्लस BC होगा वह बराबर होगा किसके? AC के। अगर AB और BC का योग AC के बराबर आ जाता है तब ये तीनों एक सीधी रेखा में हैं। अगर नहीं आता है तो एक सीधी रेखा में नहीं है। हमको करना क्या होगा? AB का भी मान ज्ञात करना होगा, BC का भी मान ज्ञात करना होगा और AC का भी मान ज्ञात करना होगा। तीनों निर्देशांक दिए गए हैं, जरा ध्यान दो क्या क्या दिया गया है। जो A का निर्देशांक है वह 3,1 है। जो B का निर्देशांक है 6,4 है और जो C का निर्देशांक है 8,6, ठीक है। अगर हमको निर्देशांक पता है तो दूरी तो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम AB की बात करते हैं, AB की लंबाई क्या होगी? AB बराबर करड़ी में AB ये है ना, AB यही है ना, हमको C से अभी नहीं मतलब है। AB 3 - 6 या 6 - 3 का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? 6 - 3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर। जरा इसे सॉल्व करो। 6 में से 3 कितना होगा? 3, 3 का वर्ग कितना आएगा? 9 प्लस 4 में से 1 3 और 3 का वर्ग 9, ठीक है। 9 9 18, 18 को
मैं लिख सकता हूँ 9 गुणे 2। 9 बाहर आएगा, क्या होगा, 3 कड़ी में 2। पहला आ गया 3 कड़ी में 2 मात्रक। ए बी की लंबाई, थोड़ा बी सी की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम बी सी की लंबाई ज्ञात करेंगे क्या आएगा, बात अगर बी सी की करें, बी सी बराबर कड़ी में। अब हमको ए से नहीं मतलब है, हमको दो बिंदु किससे मतलब है, बी और सी। यहाँ भी वही फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, 8 माइनस 6 कितना होगा, 2, 2 का वर्ग 4, 6 माइनस 2 भी 6 माइनस 4 भी 2 होगा, तो दोनों मिलके क्या बने, कड़ी में 8। इस कड़ी में 8 को मैं ले सकता हूँ 4 गुणे 2, इसका मतलब आएगा 2 कड़ी में 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ, समझ लेना। ठीक है, हमको अब किसका मान ज्ञात करना है, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, अब किसका निकालना है, ए सी का। ए सी बराबर, अगर ए सी की बात करें, ए सी बराबर क्या होगा, अब हमको ए और सी से मतलब है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, x2 माइनस x1, 8 माइनस क्या दिख रहा है, 3, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या है, 6 माइनस 1 दिख रहा है ना, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जरा इसको सॉल्व करो, 8 में से 3 5 होगा, 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 प्लस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, 5 का वर्ग ये भी 25 होगा, 25 और 25। ठीक है, देखो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मान लो हम जोड़ करके उसका गुणनखंड कर रहे हैं, ऐसे भी तो कर सकता हूँ, जरा ध्यान दो। देखो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, दोनों जगह 25 है, 25 कॉमन ले लो, 25 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 प्लस 1 बचेगा ना, 25 बाहर निकलेगा 5 होगा, कड़ी में बचा क्या, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, 5 कड़ी में 2 आया। अब एक चीज बताओ, अब खुद सोचो क्या ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर है। देखो ए बी कितना आया, ए बी आया 3 कड़ी में 2, ए कितना आया 2 कड़ी में 2, 3 2 5 कड़ी में 2 आ रहा कि नहीं, यानी ए बी और बी सी का योग क्या आ रहा है, ए सी के बराबर आ रहा है। ए बी का मान आया है, ए बी का मान आया 3 कड़ी में 2, बी सी का मान आया है 2 कड़ी में 2, योग करने पे ए सी का मान आया 5 कड़ी में 2, बराबर आ रहा है ना। अगर एक कंडीशन सही आ जाता है, इसका मतलब जो तीनों लड़कियां हैं वह क्या है, एक सीधी रेखा में बैठी हैं। अगर यही बराबर नहीं आता तो ये तीनों लड़कियां एक सीधी रेखा में नहीं बैठी होती। कोई दिक्कत, नोट करो। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9, एक क्वेश्चन और देख लो, जरा ध्यान दो, क्या लिखा है, वृत्त के व्यास ए बी के सिरे, कोई वृत्त है, ठीक है, कोई वृत्त है, ठीक है, उस वृत्त का एक व्यास है। व्यास किसे बोलते हैं, एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, एक ऐसा रेखाखंड जो केंद्र से होकर जाता है, उसका 2 सिरा हो गया, एक ए हो गया और एक बी हो गया। ठीक है, ए और बी, ए का निर्देशांक दिया गया है -2 कामा -7, जो बी का निर्देशांक है 1 कामा -11। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। एक केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर इस केंद्र की बात करें तो यह ए बी का मध्य बिंदु है कि नहीं, है ना, क्योंकि त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी, इसका मतलब वो क्या है, मध्य बिंदु। तो आगे एक और चीज पढ़ाया जाएगा तुम लोग को, अगर कोई रेखा है ए बी, ध्यान देना मेरी बात को, ए बी, इस बिंदु का निर्देशांक है x1 कामा y1, इस बिंदु का निर्देशांक है x2 कामा y2, और इसके मध्य एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x कामा y। इस कंडीशन में
जो मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, कहने का मतलब यानी पी एक्स कामा वाई बराबर, ठीक है, पी एक्स कामा वाई बराबर, जो एक्स बराबर होगा वो सीधा होगा x1 प्लस x2 बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2, ये जो मान होगा x का मान होगा। और y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2, ठीक है। ये क्या होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। बात यहाँ करते हैं O का, O के निर्देशांक को हम मान लेते हैं x कामा y, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या होगा, x बराबर x1 प्लस x2 माइनस 2 प्लस 1 बटे 2, यही तो होगा, जरा ध्यान दो, x1 प्लस x2 बटे 2, माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, माइनस 1 होगा और बटे 2, x का मान आ गया। y बराबर क्या होगा, y1 प्लस y2 बटे 2, y1 प्लस y2 माइनस 7 प्लस माइनस 11 और बटे 2, माइनस 7 माइनस 11 कितना होगा, माइनस 18 होगा, बटे 2, कटेगा तो कितना आएगा, माइनस 9। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, माइनस 9। इसका मतलब क्या हुआ, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक x कामा o x कामा y बराबर कितना आया, x का मान कितना आया, माइनस 1 बटे 2 और माइनस 9। अरे पहला आंसर हो गया क्या, इन दोनों के बीच की मतलब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक यानी केंद्र का निर्देशांक। ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। दूसरा पूछा है त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई। अगर हम त्रिज्या की लंबाई की बात करें, एक चीज ध्यान दो, अगर त्रिज्या की लंबाई में हम इसका निर्देशांक निकाले हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाला, या ए बी के बीच की दूरी निकाला, उसका आधा कर दो। मैं ए बी का दूरी निकालता हूँ, उसका आधा करता हूँ। रीजन इसका क्या है, अगर हम इस पे जाएंगे तो हमको फ्रैक्शन ज़्यादा मिलेगा, भिन्न ज़्यादा मिलेगा, तो हम सीधे निकालते हैं व्यास की लंबाई, ठीक है, व्यास की लंबाई। अब व्यास की लंबाई क्या है, ए बी है ना, ए बी है ना, तो व्यास की लंबाई ए बी बराबर क्या होगा, करड़ी 1 माइनस माइनस 2, 1 माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 होगा, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा। देखो x2 माइनस x1, 1 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 11 माइनस माइनस 7, ध्यान देना, माइनस 11 माइनस माइनस 7 यानी माइनस 11 प्लस 4 हो जाए, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताओ, 1 और 2 कितना होगा, 3, 3 का वर्ग कितना, 9, प्लस माइनस 11 प्लस 7 क्या होगा, माइनस 4 होगा, माइनस 4 का वर्ग क्या हुआ, 16, 16 9 कितना आया, 25, ठीक है, 25 5 मात्रक। इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, त्रिज्या की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई, तो व्यास का आधा होता है ना, ठीक है, त्रिज्या की लंबाई बराबर 5/2 हो जाएगा, और इसी को दशमलव में बदलेंगे 2.5 मात्रक आंसर होगा, आया, ठीक है। ये चीज आगे फिर मैं एक बार और लिखवाऊंगा जब मैं सेक्शन फार्मूला पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन नोट कर लो।